तेजपाल जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपने एक बार बताया था कि जिन शिष्यों के भाग्य में गुरु सानिध्य नहीं होता तो उनके लिए आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरुदेव भगवान, क्या एक समय बाद भजन बल से हम भी अंतर्मन से गुरुदेव से जुड़ सकते हैं? हाँ, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। हमें तो कई ऐसी आज्ञाएं हुई गुरुदेव की जो अप्रकट में आज्ञा हुई और प्रकट में उसको पुष्ट किया। अप्रकट में आज्ञा हुई। एक बार मानसिक स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि साधक जो है वो परेशान हो जाता है। ये 27 वर्ष पहले की बात होगी। तो जैसे आकाश में ऊंचाई पर फल है और हमारी छलांग वहां तक पहुंच ही नहीं रही है और ऊपर से पैर हमारे टूट रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। अब क्या करें, कैसे छलांग मारे? वो तो बहुत ऊंचा है, किडनी फेल हो है। परमात्मा की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए दिव्य साधना चाहिए, वो नहीं सकते। कैसे, क्या करूं? बहुत एकदम। तो एक तमाल के वृक्ष के नीचे हम लेट गए। दिन का समय था तो हमने स्वप्न में देखा गुरुदेव आए, लकुट कमंडल हाथ में, जैसे उनका स्वभाव है। खड़ा हो, खड़े हो। बोले एक बात मेरी पकड़, ये हम आज बता रहे हैं, आज तक बताया नहीं। मेरी एक बात पकड़, ब्रज 84 कोस की सीमा का कभी उल्लंघन न करना और ब्रजवासी और ब्रजरज इन पर श्रद्धा रखना, सब काम हो जाएगा। और जब हम शाम के गुरुदेव के पास गए तो मुस्कुराकर प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, प्रणाम किया। हमका महाराज जी जो आदेश किया उसका पालन करने की सामर्थ्य आप जीवन भर हमें दे, जिससे ब्रज वास न छूटे, ब्रजवासियों के चरणों की कभी अश्रद्धा न हो और ब्रजरथ का सदैव सेवन हो। बोले जब पालन करोगे तो सामर्थ्य भी वही दे देंगे जो पालन करने की आज्ञा की है। तो संत महापुरुषों से जब हम अपनापन कर लेते हैं तो वो स्वप्न में आकर हमें आदेश दे जाते हैं। हमारा प्रश्न हुआ कि वो उत्तर कहीं न कहीं से हमें दे देंगे। या तो कोई वाणी खुल जाएगी ऐसी, उसमें उत्तर मिल जाएगा, या हृदय में स्फुरणा हो जाएगी, या किसी संत के मुख से वही बात निकलेगी जो हमारा उत्तर परिपक्व हो जाएगा। हमें चाहिए हम मन वचन कर्म से अपने गुरुदेव को समर्पित रहें, तो हमारा सारा भाव गुरुदेव समझते, क्योंकि गुरुदेव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरुदेव तत्व है। तत्व स्वरूप गुरुदेव ने कृपा करके मेरे जैसा मनुष्य शरीर धारण करके मेरे कल्याण के लिए उन्होंने वो रूप धारण किया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बच्चन रवि करनी कर। तो आप समझ पा रहे? भक्ति शुक्ला जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि जब आप बड़े महाराज जी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, उनकी एक मुस्कुराहट आपको मिल जाती है तो आपको लगता है कि गुरुदेव प्रसन्न है, सब ठीक है। गुरुदेव, हम कैसे समझें हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हैं, हम ठीक चल रहे हैं? वैसे ही आप समझो, वैसे ही आप समझो। वैसे हमारी तो पर्सनल बात थी, लेकिन सार्वजनिक बात यह है, यदि हमारे मंत्र चल रहा है, हृदय में नाम चल रहा है, गुरुदेव की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, तो हम पर गुरुदेव प्रसन्न है। और यदि हम मंत्र नहीं जप रहे, नाम जप नहीं कर रहे, वाणी जी का गायन नहीं कर रहे, अपने सिद्धांत से नहीं चल रहे, तो इसका मतलब हमारे गुरुदेव अप्रसन्न है, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिट्टी सकल कल्पित भैंसुला। यदि गुरु अनुकूल है तो साहब तो अधीन हो ही जाएंगे, इष्ट तो अधीन हो ही जाएगा। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु बेदहु बण भागी। जे गुरु चरणों को मस्तक पर धारण करके गुरु चरणों की रज की आराधना करते हैं, उनको वेद और लोक दोनों उनका यश गान करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि। संपूर्ण भक्ति ज्ञान का वैभव, संपूर्ण ऐश्वर्य उसके अधीन हो जाता है जो गुरु चरण रज को मस्तक पर धारण करता है। बड़ी महिमा गुरुदेव की है, पर हम अपने गुरुदेव पर ये भाव कर पावे कि मेरी साक्षात लाडली जी गुरुदेव हैं, लाडली ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही लाडली, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सारी बात हमारी बन जाए। हमारे गुरुदेव वैसे तो बताएं प्रसन्न ही रहते हैं, गुरु सदा प्रसन्न रहते हैं, पर प्रगट में जिससे हम प्यार करते हैं
उसकी मुस्कुराहट की चाहत होती है। ये बात पक्की समझो। अब गुरुदेव अपने स्वरूप में बैठे हैं, देख करके मन डर रहा है, कोई गलती तो नहीं है। गुरुजी बिल्कुल उदास मुद्रा में बैठे हैं या रुद्र मुद्रा में बैठे हैं, मगर प्रणाम किया, मुस्कुरा दिया, ऐसा लगा ये गुरुजी प्रसन्न है, अब सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है तो हरि प्रसन्न है, प्रियाजू प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है तो हमारा जीवन सार्थक हुआ। अगर गुरु अप्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन ही किसी काम का नहीं रहा। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है, कभी कभी जैसे जो साधक जन है जिनको सानिध्य प्राप्त है, तो आप कभी अपनी भाव दशा में होते हैं या अन्य चिंतन में होते हैं, तो महाराज जी कभी उनकी तरफ देख के मुस्कुराए ही नहीं, तो उनको लगता है कि महाराज जी आज नाराज हैं और पता नहीं ऐसा भी कभी ऐसा लगता है, पर वैसे लगना नहीं चाहिए। एक बार हमने अपने गुरु जी से पूछा था तो हंस दिए। उनका स्वरूप में जब स्थित होता है कोई महापुरुष अपने स्वरूप, तो बाहर से उदासी छा जाती है। जैसे अपने स्वरूप में स्थित है तो बाहर से उदासीन, और जब बाह्य व्यवहार में होते हैं तब वो हंसना, मुस्कुराना, बातचीत करना। तो प्रायः जो बड़े महापुरुष जन हैं वो तो अपने स्वरूप में ही रहते हैं। तो जब मंत्राकार वृत्ति होगी, इष्टाकार वृत्ति होगी, तो बाहर किसी को देखने का मन नहीं होगा, बाहर मुस्कुराने का मन नहीं होगा। अब जबरदस्ती मुस्कुराहट थोड़ी होती है। अब वो अपने इष्ट के चिंतन में, गाढ़ चिंतन में डूबा हुआ है, अब कैसे मुस्कुराए, कैसे बात करे, वो देखना भी नहीं चाहेगा। उस समय मान लो आप खड़े हो, आप कहो भी महाराज जी श्री हरिवंश, तो देखें भी नहीं। तो अब उस समय लगा कि हमारे श्री हरिवंश का उत्तर नहीं दिया और हमारी तरफ देखा नहीं, तो हमारे गुरुजी नाराज। बिल्कुल नाराज नहीं, उस समय वो ऐसी स्थिति है कि वो देख ही नहीं सकते। काफी साधक आते हैं महाराज जी कि भारी अपराध हो गया, भारी अपराध हो गया, मतलब गुरुदेव देखे भी नहीं आज और रोज देखते थे। हाँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा सब उपासकों से विनय पूर्वक ये बात कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं। वो इष्टाकार वृत्ति होती है, वो भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति होती है, जिससे वो हट नहीं पा रहे, उसी में लगे इसलिए आपको नहीं देख पा रहे, लेकिन उसमें लग कर के सबका कल्याण हो जाएगा। अगर गुरुजी मंत्राकार हैं, भगवदाकार हैं, तो सबका कल्याण होगा। क्योंकि हम जहां जहां से कनेक्शन किए हैं गुरुदेव में, चाहे वो करोड़ों कोस दूर से हो, तो भी गुरु की कृपा रूपी बिजली वहां संचरित होकर जाएगी और उसका कल्याण करेगी, उसका मंगल करेगी। जरूरी नहीं कि गुरुदेव के जो नजदीक रहते हैं उन्हीं पर विशेष कृपा है, जो दूर रहते हैं उन पर भी कृपा है, क्योंकि मंत्र रूपी कनेक्शन है, नाम रूपी कनेक्शन है। तो जहां जहां भाव किया जाता है वहां वहां संत कृपा जाकर के कल्याण करती है। डॉक्टर सुशील जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनके साथ 10-15 डॉक्टर हैं, यहीं बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि एक चिकित्सक अपने ज्ञान, कौशल, अनुभव एवं प्रामाणिक प्रयत्नों के द्वारा रोगी को ठीक करने में लगा रहता है, फिर भी कभी कभी रोगी स्वस्थ नहीं हो पाते, जो एक डॉक्टर के लिए प्रचंड पीड़ा एवं तनाव का कारण बनता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के लिए आपका मार्गदर्शन क्या है? हमें लगता है कि डॉक्टर को पीड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। पीड़ा होना ये हृदय की पवित्रता, निर्मलता और पर दुख द्रवित होने वाला हृदय है। क्योंकि डॉक्टर हमारी माँ भी है, हमारा पिता भी है, हमारा भगवान भी है। जैसे माता पिता हमें जीवन देते हैं, ऐसे डॉक्टर हमें जीवन देता है। वो पूरा प्रयास करके, मान लो ऑपरेशन करना है या रोग है, पूरा प्रयास करके हमको स्वस्थ करने की चेष्टा करता है। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे तो हमारा बुरा प्रारब्ध है। बुरा प्रारब्ध जो हमें दुख भोगाने आया है वो हमें दुख भोगाएगा। अब उसमें डॉक्टर सफल नहीं हो सकता, वो अपना पूरा प्रयास करेगा, लेकिन उसको परिणाम में असफलता मिलेगी, क्योंकि उस मरीज का बुरा प्रारब्ध है। तो दुख तो होना ही चाहिए कि सफलता नहीं हुई, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। उस समय हमको ये समझना चाहिए कि मेरा प्रयास तो सफल है, असफलता इसका प्रारब्ध है। मैंने जो डॉक्टरी पढ़ी उसके अनुसार पूरा प्रयोग किया, तो हमें लगता है कि डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है। वो हम भाव से उसे भगवान कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान की पदवी दी गई, लेकिन सही माने में वो किसी मरने वाले जीव को बचा नहीं सकता और बचने वाले जीव को मार नहीं सकता। ये तो पक्की बात है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम षष्ठरो भगवान।
जो उत्पत्ति करता है, जो विनाश करता है, जो गति और अगति, जो विद्या और अविद्या की रचना करता है, उसे भगवान कहते हैं। तो किसी की उत्पत्ति और विनाश का कारण भगवान होते हैं। निमित्त कोई बन जाए तो अगर मरना नहीं है तो कोई मार नहीं सकता, और नहीं मरना वाला सफलता में आता है। फिर हम खुशी होते हैं कि हम सब, और मरना है तो हम लाख उपाय कर रहे हैं और वो मर जाता है तो हम असफल हो जाते हैं। तो दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस मरीज का प्रारब्ध भोग है, उस मरीज को भोगना है दुख, इसलिए ऐसा। उसकी आयु समाप्त हो गई तो बचा नहीं सकते, उसको और दुख भोगना है तो आप अच्छी दवा देंगे फिर भी उसे दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध भोग। हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए डॉक्टर के, हमारा क्या कर्तव्य है हमारा? वैसे प्रवीण डॉक्टर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हैं और निर्वाह भी करते हैं। हम कुछ डॉक्टरों की बात नहीं कहते जो प्रमाद स्थिति से केवल धन कमाने का उद्देश्य रखते हैं, उनसे तो गलतियां होना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अपनी डॉक्टरी को धर्म माना है और अपनी डॉक्टरी को पूजा माना है, वो कभी डॉक्टर प्रमाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा मिलती है, उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो मरीज के लिए कितना भी अपने को कष्ट हो, वो अपने को कष्ट ना देकर, मान लो अब छुट्टी होने जा रही, बहुत थक गए, लेकिन कोई सीरियस मरीज आ जाता है, वो तुरंत तत्काल लगते हैं। जिनका उद्देश्य धन कमाना है उनसे तो त्रुटि होने की संभावना है, लेकिन जिनका उद्देश्य डॉक्टरी उनका धर्म है, डॉक्टरी उनकी पूजा है और समाज को सुख पहुंचाना है, उनको तो सिखाने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हें क्या सावधानियां रखनी, वो खुद इतने परफेक्ट और सावधान रखते हैं। पर हम प्रार्थना करते हैं, पहली सावधानी वचन की। हम डॉक्टर हैं, हमारे वचनों पर मरीज बहुत विश्वास करता है। कोई बहुत सीरियस है तो आप बड़े मीठे वचन से सहानुभूति के साथ बोले, अच्छा ये तो कोई खास बात नहीं है, अच्छा तो हमने सैकड़ों ऑपरेशन किए और बिल्कुल सफल ऑपरेशन हो गया है और आपको जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कोई परेशानी। ये पहली औषधि है, वो मरीज को साहस हुआ, ढांढस बंधा। और दूसरी बात, उसके सीरियस रोग को हम उनके किसी जन को बताएं, सीधे मरीज को न बताएं। कोशिश करें कि हम अगर कोई उनका जन है तो उनको बताएं, मरीज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो पता चलता है तो वो बहुत हताश, निराश, उदास हो जाएगा, और हमारी दवाएं जब चलें और वो स्वस्थता की तरफ वो भी पता चले तो कोई बात नहीं, तत्काल हम सूचना उसको ना दें। प्रार्थना है, क्योंकि वो मरीज निराश हो जाएगा। तो सबसे बड़ी होता है विश्वास और आशा की बात। अगर आशा और विश्वास दृढ़ हो गया डॉक्टर की तो दवा काम करेगी, और निराशा हो गया, विश्वास टूट गया तो चाहे जितनी बड़ी दवा हो काम नहीं करेगी। डॉक्टर से ज्यादा उसके वचनों पर, उसके विश्वास पर हमारा रोग आधारित है। अगर हम विश्वास कर लिया तो हमें पहले वचन के द्वारा उसे विश्वास दिलाना है, और दूसरे उसकी रक्षा के लिए जितना हमको ज्ञान है वो प्रयास करना है। तीसरे, हमको दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। हमें मानसिक बिल्कुल फ्री रहना चाहिए कि मेरा कर्तव्य हो गया, परिणाम भगवान के हाथ।